हेलो फ्रेंड्स। तो आज के ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने डॉल बॉय का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, जिसमें बहुत दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं उसका ट्यूटोरियल डालूँ। तो आइए आज हम बनाते हैं। हम बनाना इसको स्टार्ट करेंगे और इसके फेस से। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं हम एक मैजिक रिंग। और मैजिक रिंग जैसे भी आप बनाएं उस अकॉर्डिंग बना लें। और मैजिक रिंग मैं तो ऐसे नॉट लगा के ही बनाती हूँ। और फिर इसके अंदर से क्रोशिया डाल के और इस तरीके से एक नॉट लगा लेंगे तो ये नॉट से टाइट हो जाएगी। अब हमें इसके अंदर बनानी है 8 सिंगल स्टिचेस। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। वापस काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बना क्या, ये 8। इसीलिए दोबारा काउंट किया था। ये 8 होते ही इसको टाइट से खींच के, और ये जो फर्स्ट वाला है इसमें हम कर लेंगे स्लिप नॉट। और अगर हमें लगे ये लूज़ हो रहा है तो हम इसको पीछे नॉट भी लगा सकते हैं। अगर आपसे मैजिक रिंग लूज़ रह जाती है तो आप इस तरीके से एक नॉट डाल सकते हैं, या डबल टाइट करने के लिए 2 बार नॉट लगा लें। अब ये एकदम टाइट हो गया। अब हम एक के ऊपर पहले एक बनानी है चेन, और इस धागे को इसके साथ रख के और इस फर्स्ट वाले में हमें बनाने हैं 2। 1 2, फिर उसके नेक्स्ट में 2, यानी कि इस सेकंड रो में सब में एक सिंगल क्रोशिया की जो एक स्टिच थी उसमें हम 2 बनाएंगे। सब में इंक्रीज हो जाएगा तो ये 8 का डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हमारे पास सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। तो हम पहले सब में डबल डबल बना के इसको काउंट कर लेते हैं। ये देखिए, और इस धागे को भी साथ में रख लिया ताकि ये साथ साथ में बुन जाए और ये पक्का हो जाए। ये देखिए हमारा इस तरीके का घेरा बन रहा है। ये देखिए हर एक सिंगल क्रोशिया में से हमें 2 बार निकालना होगा। तो ये जो हमने 8 बनाए थे उनमें से हमें मिल जाएंगे 16 सिंगल क्रोशिया। और ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। पर एक बार मैं इसको फिर से काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको वापस से सिंगल फर्स्ट चेन में ही स्लिप स्टिच से जोड़ देती हूँ और इसके ऊपर एक चेन बना देती हूँ। तो ये 8 के बाद, तो ये देखिए फ्रेंड, ये दूसरा राउंड में मैंने बनाई एक चेन। अब पास वाले में लिया एक सिंगल क्रोशिया, उसके पास में लिया इंक्रीज करके 2 बार। तो ये हो गए 3, फिर 4, फिर 5 और 6 जाएंगे हमारे एक में, फिर 7, फिर 8 और 9 जाएंगे एक में, फिर 10। इस तरीके से ही हमारी लाइन होएगी। एक में बढ़ाना है और एक में नहीं बढ़ाना है। फर्स्ट जो बनाएंगे उसमें एक बनाएंगे और सेकंड में 2 साथ में बना देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी इंक्रीज हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गए इसमें 24। फिर हमने स्लिप नॉट कर दिया और यहाँ लगा दी एक चेन। और अब फिर से हमें बनाने हैं 2 के बाद 1 बनाने हैं।
इसमें हमने बनाया था एक राउंड, एक में एक बार, फिर दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार। अब हमारा पैटर्न रहेगा दो में एक बार, एक और दो, दो में हमने एक बार निकाला और तीसरे में बनाएंगे हम दो बार। फिर से 1 और 2 में सिंगल सिंगल क्रोशिया और इसमें इंक्रीज करके दो बार निकालेंगे। तो इस राउंड में हमें मिल जाएंगे 32। फिर से देखें, 1 1 ये था, ये 2 और फिर ये हो गया हमारा इंक्रीज, फिर 1, फिर 2 और फिर ये हो गया हमारा इंक्रीज, फिर 1, फिर 2 और ये हो गया हमारा इंक्रीज। तो हमें टोटल 32 चाहिए, तो वो भी हमें काउंट करने होंगे कि हमारे 32 ही है ना। एक बार मैं पूरा बना के ही इसको काउंट कर लेती हूँ। 1 और 2 और फिर ये 2, फिर 1 और 2 और फिर ये 32। अब मेरा राउंड तो कंप्लीट हो गया, पर स्टिच में कहीं गड़बड़ हुई है तो मैं एक बार काउंट कर लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। तो हमें मिलने थे 32 क्रोशिया हमारी फोर्थ लाइन में, तो वो हमें मिल गए हैं 1 2 3 4। ये हमारी 4 लाइन पूरी हो गई है। और अब हम 5 से 11 तक 32 ही स्टिचेस बनाएंगे, यानी सबके एक के ऊपर एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये हो गया हमारे 32। इसी ये हुआ हमारा 5th राउंड पूरा। और इसी तरीके से हमें टोटल बनाने हैं 7 राउंड, जिसमें से एक राउंड हमारा बन गया। अब 6 राउंड और बनाने हैं, यानी ये 5th रो थी, अब हमें 11th की रो तक सेम टू सेम यही स्टिचेस बनानी है। तो आइए हम बनाते हैं। रो तक की हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रो तक की ये कंप्लीट हो गई है। और अब इसकी होगी डिक्रीज की प्रोसेसिंग स्टार्ट। तो हम अपना क्रोशिया इसमें डाल लेते हैं। और अब 12 राउंड है हमारे पास। 12 में देखिए हमें क्या करना है, दो बनाने हैं सिंगल क्रोशिया, ये दो बनाए और अब करना है डिक्रीज। तो ये एक बार इसका सिर्फ फ्रंट लूप लेंगे, थर्ड वाले का सिर्फ फ्रंट लूप और फोर्थ वाले को पूरा नीचे से इसके एक लूप लेके इस दोनों में से निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज और सिंगल क्रोशिया भी बन गया। ऐसे ही हर दो के बाद हमें एक डिक्रीज करना होगा। तो इस तरीके से हम 8 बार डिक्रीज करेंगे पूरी इस लाइन में। फिर वापस 1 2 और फिर ये डिक्रीज करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर से 1 और 2 और फिर से ये डिक्रीज, फिर से 1 और ये 2 और फिर से ये हो गया हमारा डिक्रीज। इस तरीके से हर दो के बाद में एक हमारा डिक्रीज होगा। तो ये देखिए
1 और 2 और ये डिक्रीज, फिर से 1 और 2 के बाद ये डिक्रीज, और फिर ये लास्ट है। 1 और 2 तो बन गए और ये हमारा लास्ट डिक्रीज, और ये हो गया हमारा ये वाला राउंड पूरा। और ये कर दिया हमने स्लिप नॉट और एक बना दी इसके ऊपर चेन। तो ये देखिए ये हमारा शेप हमें मिल रहा है। अभी एक राउंड और बनाने के बाद हमें इसकी स्टफिंग करनी होगी। तो ये देखिए अब नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, 13 राउंड में एक के बाद एक डिक्रीज। तो ये एक बना लिया, अब इसके बाद ये डिक्रीज, तो इस भी पूरी रो में 8 बार डिक्रीज होंगे। फिर से एक बना लिया और ये एक डिक्रीज कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, ताकि हमारा राउंड शेप हमें मिल जाए फेस का। ये वापस से एक बनाने के बाद का डिक्रीज, फिर से एक बनाया और फिर से ये किया इसको डिक्रीज, और फिर से एक बनाया और फिर से किया इसको डिक्रीज। तो फ्रेंड्स ये राउंड पूरा करके हमें करनी है इसके अंदर स्टफिंग। तो आप भी बनाएं और मैं भी आपको स्टफ़ किया हुआ दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स ये मैंने स्टफ़्ड कर लिया अपने हेड को, और ये देखिए ये पूरा इस तरीके का एक परफेक्ट शेप मुझे मिल गया। और अब मैं बनाती हूँ अपनी नेक्स्ट लाइन। तो अब हमें कॉटन को भी एक साथ उंगली से दबाते रहना होगा। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब 14 राउंड है और 14 में हमें फिर से 2 बना के एक डिक्रीज़ करनी है। तो इस तरीके से 4 बार डिक्रीज़ करने होंगे। ये 2 बनाए और ये हो गया हमारा डिक्रीज़। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने उंगली को इस तरीके से यहाँ डाल रखा है जो राउंड जो स्टिच बना रही हूँ, ताकि जो कॉटन है वो ज़्यादा बीच में ना आए। और इस तरीके से ये हमारी लास्ट राउंड है, 2 बना के और फिर से ये डिक्रीज, और फिर से ये 2 बनाए, फिर से 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर से ये बनाएंगे हम इसको डिक्रीज, और फिर से बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, और ये लास्ट 2 है जो हो जाएंगे डिक्रीज। तो ये राउंड मैं यहीं पूरा करती हूँ और फिर मैं आपको इसके फेशियल एक्सप्रेशन दिखानी है बनाने, बट उससे पहले हम इनके हेयर और बनाएंगे। ये डॉल बॉय है तो इसके बाल भी बनेंगे बॉय के। तो ये तो मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, ये ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, मेरे को इतना ही रखना है। और ये हमारा इसका जो फेस है ये तैयार है। इसका लुक मैं आपको दिखा दूँ ये कैसा बनने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स ये ऐसा बनने वाला है। तो ये जो फेशियल के सारे एक्सप्रेशन हैं, आईज़, नोज़ और ये माउथ, आईब्रोज और ईयर्स, ये सब मैं लास्ट में बनाऊंगी, पहले बाल बनाऊंगी, क्योंकि बाल अकॉर्डिंग ही ये सारे इसके ऊपर सेट किए जाएंगे। तो ये हमारा फेस का बेस रेडी है। आपको ये छोटा बड़ा दिख रहा होगा, तो ये देखिए ये बहुत पतली यान है और ये इससे थोड़ी ठीक यान है। ये देखिए ये इससे इसके आगे थोड़ा थिन यान है और ये बहुत ही पतली यान है। तो आइए हम बनाते हैं अपने हेयर्स। अगर आपको ब्राउन हेयर बनाने हैं तो आप ब्राउन भी बना सकते हो, ग्रे बनानी है तो ग्रे भी बना सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपने हेयर्स। और हेयर के लिए आप वो वाला भी ले सकते हो, ब्राउन कलर ले सकते हो, ग्रे कलर ले सकते हो। ब्लैक लोगे तो इंडियन लुक ही आएगा, इंडियन बॉय वाला। तो हम वही मैजिक रिंग जो हमने हेड के लिए ली थी और उसी में एक नॉट लगा के, और उसमें भी 8 ही बनाए थे सिंगल स्टिचेस, इसमें भी एक 8 बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सेम वही पैटर्न चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 बन गया। और अब इसको हम टाइट कर लेंगे और इसको मैं नॉट लगा रही हूँ ताकि मेरी मैजिक रिंग लूज़ ना हो जाए। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे एक नॉट लगा दूँगी ताकि ये धागा खिसकेगा नहीं। और ये नॉट लगाने के बाद जो फर्स्ट वाली स्टिचेस है, फर्स्ट वाली के अंदर से स्लिप नॉट करना है मेरे को। और अब अगले राउंड में हमें बनाने हैं एक पे एक, तो सबके ऊपर दो दो बनाने हैं। तो यहीं से स्टार्ट करूँगी 1 और ये इसको साथ रखेंगे ताकि ये हाइड हो जाए। 2, फिर इस लाइन में भी फिर से 2, यानी कि सब में बढ़ाने हैं, इंक्रीज़ करनी है। तो 8 के डबल हो जाएंगे 16। तो इस राउंड में हमें मिल जाएंगे हमारे 16 डबल क्रोशिया, सिंगल स्टिच, डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया, सिंगल स्टिचेस मिल जाएंगी। तो सबको सब में से ही डबल डबल निकालने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ऑलमोस्ट राउंड पूरा होने वाला है। और पूरा होने के बाद मैं इनको काउंट कर लूँगी। काउंट इसलिए करना ज़रूरी है कि एक भी नंबर आगे पीछे होता है तो हमारा नेक्स्ट राउंड इफ़ेक्ट होता है। तो मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। और ये एक को बचा है, इसके अंदर भी 2 निकाल लेंगे, 15 और ये 16 हो गए। अब देखिए 2 राउंड के बाद हमें क्या करनी है। ये एक चेन बना ली। अभी हमें 2 राउंड 1 और 2, 2 राउंड हमारे हो गए इसके बालों के, 1 और 2। और तीसरे राउंड से हमारे पास से बाल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बनानी है 6 चेन। तो एक तो मैंने ऑलरेडी बना लिया, मैं 6 और 5 और बना लेती हूँ। 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और 6। एक बार मैं वापस खोल के बनाती हूँ क्योंकि ब्लैक कलर में दिखता भी वैसे ही नहीं है। ये एक चेन बना रखी है मैंने। फिर ये 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनानी है। फिर 6 चेन बनाने के बाद एक हमें छोड़नी है, जो फर्स्ट वाली उसको छोड़ के और सेकंड वाली से वही हम बनाएंगे सिंगल स्टिच। तो ये बनाया 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5। इस तरीके से ये 5 सिंगल स्टिच होने के बाद में इसके पास वाले में भी एक सिंगल स्टिच बना दिया। और वापस से यहाँ पे 6 चेन, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन हो गई। और अब ये 6 वाली को छोड़ के 5 से बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें बनाने हैं 5 हमें इतनी हाइट वाली ये चाहिएंगे बाल, क्योंकि ये हमारे फेस पे आएंगे। तो ये हमें 5 ही बनानी है। तो आइए हम बनाते हैं। ये हमारी दूसरी लाइन है, इसकी 3 लाइनें और बनानी है। तो सबके अंदर से सिंगल स्टिच करते करते हम अपनी राउंड पे आ गए। और ये हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये हो गया लास्ट 5। अब वापस इसको सिंगल स्टिच किया, फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 6। तो फ्रेंड्स आप बनाएं ऐसे 5, 2 मैंने बना दिए हैं, 3 मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली 5 बन गई है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो इस तरीके की ये 5 बन गई है। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, 6 वाले क्रोशिया में हमें करनी है, 6 वाले सिंगल स्टिच में हमें बनानी है 10 चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10। और वही एक स्किप करके और अगले वाले से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से ये आएंगे हमारे पीछे के बाल, जो फेस के और एरिया को कवर करेंगे। फेस के आगे तो ये आ जाएंगे और ये हमारी जो गर्दन पे बाल आते हैं वो सारे बाल हैं।
तो इस तरीके से इनके डॉल बॉय का हेयर बन रहे हैं, बाल बन रहे हैं। और अब जो हमारे इस सर्कल में जितने भी राउंड है उनमें हमें 10 चेन लेके और 9 सिंगल क्रोशिया उनमें बना के और ये राउंड कंप्लीट करना है ताकि हमारे बाल हमारे पास रेडी हो जाएं। तो ये हो गया 10 और ये बन गया सिंगल क्रोशिया। और फिर से बना ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 की चेन, फिर एक स्किप कर दूंगी फर्स्ट वाली और सेकंड वाली से फिर से सिंगल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये पूरा सर्कल में यही पैटर्न चलेगा। 10 की चेन लेनी है, एक स्किप करके 9 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इसकी लेंथ हमारे पास ये आ जाएगी। और 5 हमने बना ली, 1 2 3 4 5 और 6 से ये पैटर्न चल रहा है जो यहाँ पे आके ओवर होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बाल रेडी हो गए हैं और ये फेस का भी हो गया रेडी। अब मैं इसको इसके ऊपर फिक्स करने से पहले इसके ईयर और बना लेती हूँ, फिर हम हमारा पूरा फेस रेडी करेंगे। तो ईयर बनाने के लिए फिर से हमें यही वाली यान चाहिए। इसके अंदर 2 ईयर बनेंगे हमारे। तो सबसे पहले हमें ऐसे ही मैजिक रिंग बनानी है और मैजिक रिंग बना के उसमें 4 बार सिंगल स्टिच निकालनी है। ये एक नॉट लग गया और ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 मैजिक रिंग में हो गए हमारे पास। और ये अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे कट, क्योंकि ये हमारा ईयर का शेप देना है ना इसको। तो ये 4 और इसको निकाल दो आप, यहाँ से पहले कर दो टाइट और ये फिर से निकाल दो। तो ये देखो हमारे पास बन गया हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का ये जो लुक आया है ये हमारे ईयर का लुक आया है। ये देखिए ये जो हाफ सर्कल है ये देखिए ये बिल्कुल हमारा ईयर वाला लुक आ गया इसमें। तो ऐसे हमें बनाने हैं 2 पार्ट। तो एक मैंने बना लिया है और एक को फिर से वही करेंगे, एक मैजिक सर्कल और एक नॉट लगाया और फिर इसमें 4 में सिंगल स्टिच 1 2 3 और ये 4 बनाने के बाद इसको कट कर दूंगी। इसको इसके अंदर से निकाल दो और इसको यहाँ से खींच के टाइट कर दो। अब आइए हम बनाते हैं अपने फेस को रेडी करते हैं। तो ये फेस की ये ऐसा हमारा फेस बनने वाला है। आइए हम देखते हैं इसको। इसके लिए हमें चाहिएगी एक बड़ी वाली नीडल। तो सबसे पहले मुझे हेयर असेंबल करने होंगे। तो मैं सबसे पहले हेयर को देखती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हेयर कैसे असेंबल करेंगे। ये जो इसका सेंटर पार्ट है और ये जो हेयर का सेंटर पार्ट है इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। फिर अभी हमें देखना होगा हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, क्योंकि हमारे बैक के बाल बड़े हैं और फ्रंट के बाल छोटे हैं। ये बड़े हैं और ये रहे हमारे छोटे वाले 5 बाल। तो ये आएगा फेस पे एकदम सीधा। और पीछे का देखो ये जो हमारा डिज़ाइन बनता है एक राउंड पूरा होने पे, ये आपको दिख रही होगी। तो ये पार्ट हमें पीछे रखना होता है और इसके जस्ट ऑपोजिट ये होगा फ्रंट पार्ट। फ्रंट के ऊपर यहाँ आ जाएंगी ये छोटे वाले बाल। इस तरीके से छोटे वाले बाल आ जाएंगे और यहाँ आएंगी हमारी आईज़। तो फ्रेंड्स पहले हम बाल ही असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने नीडल ले ली है। मैं नीडल से ही अपना सारा काम करती हूँ, ग्लू यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप हॉट ग्लू यूज़ करते हो तो वो भी कर सकते हो। ये देखिए ये फ्रेंड्स पहले मैंने इसको एकदम इसके सेंटर से ही अटैच करूँगी। तो इसके सेंटर में मैंने अपना नीडल निकाला और इसके सेंटर में भी निकाला। तो ये एकदम मेरा सेंटर से पार्ट जुड़ गया। और अब मैं इसको धीरे धीरे सारे राउंड में स्टिच कर लूँगी। छोटे ऊपर से छोटे स्टिच लूँगी तो वो बालों में दिखेंगे भी नहीं। ये देखिए
ये बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट साइड है। तो आप इनको इस तरीके से अरेंज करके और ऑल पिन की मदद से इनको कर सकते हो फिक्स, जिससे इनका शेप आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले आगे के बालों को सिक्योर कर देती हूँ ताकि हमारे फेस के एक्सप्रेशन रेडी हो जाए। कहाँ बाल, कहाँ आईज आएगी, कहाँ ईयर्स आएंगे, वो भी तो सेट करना होगा ना। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए, ये सबसे छोटा फर्स्ट है जिसको मैं यहाँ ऐसे सेट कर रही हूँ। और इसके पास में जाएगा ये दूसरा वाला। ये हम मदद के लिए जो मेरे पास एक और बना हुआ है इसको रख सकती हूँ यहाँ पे, और इसको हम देख के भी बना सकते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, फिर मुझसे दूसरे ऑर्डर आ गए तो मैं इस काम को एक बार छोड़ दिया, और जिनका ये वाला ऑर्डर था उनको जल्दी नहीं थी। फिर मेरे पास जब ट्यूटोरियल की रिक्वेस्ट आई तो मैंने सोचा कि अब नया ही बना लेते हैं, ट्यूटोरियल भी हो जाएगा और ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे वो 5 हेयर्स जो आगे फेस पे आने वाले थे। ओके, ये हमारे हो गए 5 वाले हेयर्स। अब मेरे को ये देखो, अब आएंगे इनके पीछे कान, और कान के बाद ये सारे हेयर्स को इस तरीके से गैप में पीछे देना होगा। तो एक बार हम रफली असेंबल करके देखते हैं कि जब हमारे यहाँ कान आएंगे तो ये हेयर भी तो सारे पास पास रहने चाहिए ना। तो हम इसको इस तरीके से पकड़ के देखते हैं कि ये गैप कैसा रहेगा। आपको ये सब नहीं आता, आप सिंपल तरीके से अगर ऑल पिन से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हो। अगर ऐसे आपको पकड़ने से आइडिया नहीं आ रहा तो आप अपना ऑल पिन यूज़ कर सकते हो। ग्लू से पहले भी मैं तो ये कहूँगी आप ऑल पिन यूज़ कर लें ताकि वो बेस्ट रहेगा। हाँ जी, ये देखो ये फेस हमें मिल गया, तो ठीक है। फिर मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। यहाँ से ये वाला सही जा रहा है, तो ये वाले को मैं करना है स्टिच। और ये लंबा हेयर है तो इसके बीच में भी मेरे को स्टिच देनी होगी। तो ये एक स्टिच बीच में और एक लास्ट में। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने हेयर को कंप्लीट कर रही हूँ। वैसे मैंने हेयर कंप्लीट आपको कैसे अच्छे से जोड़ने हैं वो सब मैंने अपने डॉल वाले ट्यूटोरियल में भी दिखाई हैं। ये इस तरीके से देखिए 1 बाय 1 करके मैं सारे हेयर्स को असेंबल कर लेती हूँ। तो आप भी अपने हेयर्स को असेंबल कीजिए, और हेयर असेंबल होने के बाद में हम अपनी ईयर और आइज़ और ये सब भी असेंबल करते हैं। तो आइए आप देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फेस पे बाल असेंबल कर लिए और ये आइज़ के लिए बीड्स ले लिए हैं, और अब मैं बीड्स को भी असेंबल कर लूँगी। इसके लिए फिर से मुझे नीडल में धागा पिरोना होगा। आप अगर वो वाली आइज़ जो मिलती है मार्केट में वो रखते हो तो उससे आप फिक्स कर सकते हो, और मैं तो अपने मटेरियल में बीड्स ही लगाती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ से इस वाली को काउंट कर लूँगी कि ये कौन सी आइज़ में आ रहा है। लास्ट रो से 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 नंबर से मुझे आइज़ बनानी है। 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 नंबर में मैं इधर निकालूँगी, सेंटर में आइज़ आएगी और ईयर भी आनी है इधर। तो
तो ये इसके पास ले लेती हूँ, ये इसका फेस रहेगा। तो ये जो हमें होल दिखा था, मिला था लास्ट में, इसमें हमारा ये धागा फंस जाएगा और यहाँ से मैं अपनी ये गाइस इसमें डाल लेती हूँ। आप भी बीड्स यूज़ में ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। और इसके बाद 1 2 3 4 5 का गैप लेना है दूसरी है इसमें। तो 1 2 3 4 और 5 का ये मैंने गैप ले लिया और इसमें सुई को निकाल लिया अपने को, नीडल को। और ये हमने एक आइज़ रेडी हो गई और ये एक और इस तरीके से हो रही है। अब भी बनाने हैं इसके आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए मैं जस्ट इसके ऊपर ही ले लूँगी। ये देखिए, आईब्रो भी हमें इसके स्ट्रेट चाहिए, स्ट्रेट आईब्रोज चाहिए। तो ये मुझे इसके थोड़ा सा पास में लाना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रेट आईब्रोज मिल जाए इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारे आईब्रोज बन रहे हैं। दो बार धागा निकालेंगे और ये हमारे आईब्रोज रेडी है। और सेम यही इसमें करनी है, क्योंकि हमारी यान पतली है तो दो बार धागा निकाल लेते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़े अच्छे वाले आईब्रोज मिल जाएंगे। फिर माउथ की साइड में, तो माउथ को देखो 1 2 3 और 4 वाली लाइन के ऊपर बनाया, तो 1 2 3 और 4 वाली लाइन के ऊपर बनाएंगे। तो मैं अपनी नीडल को इसमें से यहाँ से निकाल लूँगी। ये हमारा आईब्रोज रेडी है। और ये अब बना देते हैं हम इस पर माउथ। इसमें भी दो बार नीडल निकलेगी और इसको नीचे यहाँ ले आएंगे लास्ट में। अब ब्लैक यार्न का हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमें बनाना है इसका नोज़ और ईयर। तो इसको मैं यहाँ पे गांठ लगा दूँगी, चाहे हम इसके साथ ही गांठ लगा सकती हूँ। और फिर इसको कर देती हूँ मैं कट। ये सारा लास्ट में इसके अंदर ही फिलअप हो जाएगा, जितना एक्स्ट्रा थ्रेड होगा इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको निकाल के और अपने ईयर को असेंबल करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं नीडल में धागा पिरो के ये मेरा धागा आ गया। और अब ये है, ये वाला ईयर जाने वाला है, फ्रंट और बैक देख लेंगे। हाँ, ये है हमारा ईयर का फ्रंट साइड। तो ये हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए इसको आईब्रोज़ की जो लाइन है उसी की लाइन में हम इसको ले जाके और इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारा इधर से ईयर हो गया फिक्स। और एक बार और हम स्टिच कर लेंगे ताकि ये टाइटली हो जाए। और ये फर्स्ट वाली चेन को साथ में लेकर के हल्का सा, और ये हो गया हमारा ईयर फिक्स। लास्ट वाली चेन के साथ में से इस नीडल को बाहर निकाल लेंगे धागे को। अभी जो ये धागा हमारे पास रहा है, इसको मैं देखो कैसे निकालती हूँ। इसको क्रोशिया की हेल्प से इसके अंदर ले लूँगी, यहाँ से क्रोशिया को अंदर डाल के और जहाँ ये धागा है उसके पास से निकाल के और क्रोशिया से इसको अंदर ले लूँगी। क्रोशिया से सारा धागा अंदर आने के बाद ये हाइड हो जाएगा और ये धागा हमारे पास नीचे से यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये रहा। तो हम इसको यहाँ पे गांठ दे देंगे, नॉट लगा के टाइट कर देंगे। तो ये हमारा ईयर रेडी हो गया। और इसी तरीके से दूसरी साइड का भी असेंबल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जिन्होंने भी डॉल बॉय का ट्यूटोरियल मांगा उन्हें समझ में आया होगा। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है।
तो वही है आईब्रो की सेम स्टिच में। अब पहले मैंने ये लगाया था, पर अब मैं इस तरीके से लगाऊंगी तो ये बेक वाला ऊपर आ जाएगा, तो मेरे को इस तरीके से लगाना होगा। लाइन हम चेक कर लेते हैं, इसी लाइन में आया है ईयर। तो ये फ्रंट साइड देखने के लिए, फ्रंट साइड को ऊपर रखने के लिए ये मेरे को नीचे से लगाना पड़ा। और अब मैं इसको यहाँ से हल्का सा ऐसे टक मार दूँगी और फिर इसको इसके साथ लेके स्टिच कर दूँगी। ये मैं उसी प्रोसेस से इसको नीचे ले आऊँगी धागे को। और ये हो गया हमारा इस हॉल में से नीडल बाहर और ये धागा नीचे। और जो ये दूसरा वाला धागा ऊपर जा रहा है, इसको भी मैं इसके जस्ट पास में से क्रोशिया निकाल के और इसको इसके लपेट के और इसको ले आऊँगी अंदर से बाहर। ये पूरा बाहर नहीं आए तो आप इस तरीके से भी इसको डाल सकते हैं। अब ये कहीं नहीं जाने वाला, ये देखिए ये हाइड हो गया खूब अच्छे से। और ये जो सारे धागे हैं इन्हें हम नीचे ही असेंबल करके टाइट कर देंगे। और जब हम अपनी बॉडीज़ के स्टिच करेंगे तो इनको हाइड कर देंगे। अभी के लिए हम इसको इसके अंदर ही फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा ईयर, आइज़ और ईयर रेडी हैं। अब बनाना है मुझे नोज़। तो नोज़ बनाने के लिए भी मुझे चाहिए स्किन वाली यार्न। और ये हमने नीडल में, ये क्या यार्न थोड़ी मोटी है तो नीडल में थोड़ा मुश्किल से आ रहा है। और जितना नोज़ के लिए सफिशिएंट है उतना मैंने ले लिया। और अब जस्ट माउथ की एक लाइन को छोड़ के ऊपर वाली लाइन पे ही लेना है। तो ये एक लाइन छोड़ के और ये मैंने यहाँ से ले लिया। बहुत सिंपल है नोज़ बनाना भी, आईब्रोज़ की तरह 2 बार बस यार्न निकालनी है। तो ये देखो, ये एक बार निकाल ली और ये 2 बार निकाली। अब अगर 2 बार में हमको लग रहा है कि नोज़ का सही से लुक नहीं आया तो आप एक बार और निकाल के देख लो। तो ये आ गया हमारी नोज़ का लुक। और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा कम ही लग रहा है तो हम ये लास्ट एक बार और निकाल सकते हैं। तो ये देखिए लास्ट बार निकाल के मैंने इसको नीचे ही ले लिया क्योंकि ये कंप्लीट लुक आ गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नोज़ बन गया बॉय का। और अब मैं इसको यहाँ से कट करके और इसको भी नॉट लगा दूँगी। और इस तरीके से ये सारी जो एक्स्ट्रा यार्न है ये हमारे इस होल में फिलअप हो जाएंगी और बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और इनका एकदम पक्का काम हो जाएगा। अब देखिए ये इसके ईयर हैं, ये आइज़ हैं, आईब्रोज़, नोज़ और माउथ, सारे फीचर्स रेडी हैं। तो आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।